कुछ अनसुनी कुछ अनकही कहानियाँ। नाम की लाज। दो मित्र थे, बड़े ही घनिष्ठ। उनमें एक जुल्हे का बेटा था, दूसरा राजा का सारथी। दोनों में बहुत ही प्यार था। जुल्हे के बेटे का नाम कालू था और सारथी का नाम था शामू। शामू न केवल राजा का रथ चलाता था, बल्कि राजा के हाथी का महावत भी था। उसी की कृपा से कालू ने भी हाथी को साधना सीख लिया था। साथ ही रथ चलाना और घुड़सवारी, ये सब काम उसने शामू से ही सीखे थे। एक दिन कालू बाजार से गुजर रहा था तो लोगों को शोर मचाते देखकर रुक गया। सब लोग भागते हुए कहते जा रहे थे, हट जाओ, राजकन्या की सवारी आ रही है। कालू भी राजकुमारी की सवारी देखने के लिए रुक गया। कुछ देर बाद ही उसकी आंखों के सामने से राजकुमारी की सवारी गुजरी। कालू उसकी सुंदरता देखकर ऐसा मोहित हुआ कि उसके होश गुम हो गए। सवारी आई भी और चली भी गई, मगर कालू वहीं खड़ा रहा। राजकुमारी के रूप सौंदर्य के विषय में सोचते सोचते ही उस पर मुरझा सी छाने लगी और स्वयं को संभालने का प्रयत्न करने के पश्चात भी वो लहरा कर धरती पर गिर पड़ा। थोड़ी देर के पश्चात उसका दोस्त शामू उधर से गुजरा तो उसने बेहोश पड़े कालू को देखा। वो उसे उठाकर घर ले गया। घर लाकर उसके मुंह पर जल के छींटे मारे, जिससे कुछ ही देर में कालू को होश आ गया। शामू ने पूछा, भाई तुम्हें क्या हो गया था जो सड़क पर बेहोश पड़े थे? ये मत पूछो मित्र, ये बताने की बात नहीं है। क्या मुझसे भी कुछ चोरी रखोगे? चोरी नहीं भैया, मुझे सच्ची बात कहते हुए डर लग रहा है। छोटा मुंह और बड़ी बात है। समझ लो कि तुम्हारा मुंह बड़ा है। अब वो बड़ी बात मुझे बता दो। सुनो मित्र, कुछ देर पहले सड़क पर से राजकुमारी की सवारी गुजरी थी। उसे देखते ही मेरी हालत खराब हो गई। अब बताओ कि तुम मेरी कोई मदद कर सकते हो या तुम समझते हो कि मैं पागल हूं? कालू भाई, मैं तुम्हें पागल तो नहीं समझता, परंतु ये कहे बिना नहीं रह सकता कि तुम धरती पर रहकर आकाश पर पहुंचने के सपने देख रहे हो, जो शायद संभव नहीं है। यदि तुम भी यही कहते हो तो मैं स्वयं को मौत के हवाले करके मुक्ति पा लूंगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे दोस्त। तो वादा करो कि तुम मुझे एक बार राजकुमारी से अवश्य मिलवाओगे। हाँ, तुम्हारी जिंदगी यदि ऐसे ही बच सकती है तो मैं अपनी जान पर खेल कर भी तुम्हें उससे मिलवा दूंगा। कहीं तुम मेरा दिल रखने के लिए तो ऐसा नहीं कह रहे? नहीं मित्र, मेरा विश्वास करो। तो बताओ कि मैं राजकुमारी तक कैसे पहुंचूंगा? अरे पागल, अकल बड़ी कि भैंस। देख, बुद्धिमानों के लिए बुद्धि बड़ी होती है, बुद्धिहीनों के लिए भैंस। अब मैं अपनी बुद्धि के बल पर तुम्हें उस राजकुमारी तक पहुंचा दूंगा। वो कैसे? आज रात मैं तुम्हारे लिए एक लकड़ी का उड़ने वाला गरुड़ बनाता हूं, फिर तुम्हारा विष्णु रूप बनाकर तुम्हें उस गरुड़ पर बैठाऊंगा। फिर तुम उस गरुड़ पर सवार होकर राजकुमारी के महलों की छत पर जा उतरना। राजकुमारी बहुत सीधी है, वो तुम्हें भगवान विष्णु का रूप समझकर भागी भागी तुम्हारे पास आएगी। बस तुम उसे अपनी मीठी मीठी बातों से बहलाना और फिर। वाह मित्र वाह, मान गए तुम्हारी बुद्धि को। रात तक लकड़ी का उड़ने वाला गरुड़ तैयार हो गया था। कालू को भगवान विष्णु का रूप देकर उसे उस गरुड़ पर बैठाकर राजमहलों की छत पर उतार दिया गया। तो राजकुमारी ने विष्णु जी समझकर प्रणाम किया। तभी उस नकली विष्णु ने कहा, हे राजपुत्री, मैं तुम्हारे लिए अपनी लक्ष्मी को सागर तल में छोड़कर यहाँ आया हूँ, इसलिए तुम अपने आप को खुशी से मेरे हवाले कर दो। राजकुमारी ने आश्चर्य से विष्णु रूपी कालू को देखकर कहा, हे प्रभु, मैं आपके योग्य ही कहाँ हूँ? हम जिसे योग्य समझ ले उसे किसी दूसरे से कुछ भी कहने का अधिकार नहीं प्रिय। मैं तुम्हें इसलिए अपनी पत्नी बनाने आया हूँ क्योंकि पिछले कई जन्म पूर्व तुम मेरी ही राधा थी। भगवान, यदि तुम वास्तव में ही मेरे हो तो फिर मुझे मेरे पिता से क्यों नहीं मांग लेते? उनकी आज्ञा के बिना तो मैं कुछ नहीं कर सकती। देखो राजकुमारी, मैं भगवान के रूप में किसी भी प्राणी के सामने नहीं जाता, इसलिए अच्छा यही है कि तुम मुझसे गांधर्व विवाह कर लो, नहीं तो मैं तुम्हें ऐसा शाप दूंगा कि तुम्हारा सारा परिवार नष्ट हो जाएगा। नहीं प्रभु, मेरे परिवार को नष्ट मत करो, मैं आपसे गांधर्व विवाह करने के लिए तैयार हूं। राजकुमारी डर के मारे बुरी तरह से कांप रही थी। उसने उसी समय अपने आप को नकली भगवान के हवाले कर दिया। कालू ने छत पर ही राजकुमारी के साथ प्रणय लीला की और सुबह होते ही वहां से उसी प्रकार चला गया जिस प्रकार आया था। राजकुमारी हकीकत से अनजान थी कि उसके साथ खिलवाड़ करने वाला एक साधारण जुल्हा था।
अब तो कालू रोज रात को भगवान का रूप धारण कर उस गरुड़ पर सवार होकर आता और पूरी रात राजकुमारी के साथ आनंद बनाकर सुबह होते ही चला जाता। ऐसी बातें कभी नहीं छुपती। महल की दासियों ने राजकन्या के मुख पर विचित्र किस्म की आभा देखी, जो किसी कुंवारी कन्या के नहीं बल्कि विवाहिता के मुख पर होती है। तो उन्हें कुछ ऐसा संदेह हुआ जिसके बारे में राजा को न बताना अपनी मौत को ही निमंत्रण देना था। सारी दासियां इकट्ठी होकर राजा के पास पहुंची और राजकुमारी के बारे में सब बात साफ साफ बता दी। तो राजा कहने लगा, कन्या पैदा होना भी बड़ी चिंता की बात है। उसे किसे दान दिया जाए यही बार बार सोचना पड़ता है। यदि कन्यादान कर भी दिया जाए तो ये चिंता रहती है कि न जाने उसे सुख मिलेगा कि नहीं। राजा के मन को बहुत ही कष्ट हुआ। उसने अकेले में रानी को सारी बात बताकर कहा, देवी, जिस भी पापी ने हमारी बेटी की भावनाओं से खिलवाड़ किया है, सबसे पहले तुम उसका पता लगाओ। ठीक है प्राणनाथ, मैं आज ही इस बात की खोज करवाती हूँ, कहकर रानी उसी समय राजकुमारी के महल की ओर चल दी। जैसे ही वो अपनी बेटी के पास पहुंची और क्रोध भरे स्वर में कहा, अरे पापिन, ये तुमने क्या किया? क्यों राजघराने के माथे पर कलंक का टीका लगाया? क्यों किया पाप तूने? किसकी मौत आई थी जो उसे महलों तक खींच लाई? उसका नाम बता, नहीं तो याद रख, तेरे माता पिता दोनों ही शर्म के मारे किसी को मुंह दिखाने के लायक न रहेंगे। राजकुमारी ने सिर झुकाकर कहा, एक विष्णु रूपी प्राणी गरुड़ पर सवार होकर रोज रात को महल की छत पर आता है, वही मेरा पति है। रानी मां, उसने मुझसे गांधर्व विवाह किया है। रानी ने जैसे ही अपनी बेटी के मुख से भगवान विष्णु की बात सुनी तो वो खुशी खुशी राजा के पास गई और उसे अपनी बेटी तथा भगवान विष्णु के इस मिलन की पूरी कहानी सुना दी और राजा से ये भी कहा कि हम रात को महल की खिड़की में खड़े होकर भगवान विष्णु के दर्शन करेंगे, क्योंकि भगवान विष्णु ने किसी भी प्राणी के सामने न आने को कहा है। राजा रानी दोनों ही इस बात को लेकर बहुत ही प्रसन्न हो रहे थे कि आज रात भगवान विष्णु के दर्शन करके जन्म जन्म के पाप धो डालेंगे। उनके लिए ये दिन बिताना भी बहुत भारी पड़ रहा था। रात की प्रतीक्षा में दोनों पति पत्नी बैठे थे। रात होने पर भी नींद नहीं आई और फिर उन्होंने रात के अंधेरे में आकाश से एक गरुड़ को छत पर उतरते देखा। राजा रानी की आंखें खुशी से फैल गई थी। राजा ने अपनी रानी का हाथ दबाते हुए कहा, प्रिय, हम सौभाग्यशाली इस संसार में भला और कौन होगा जिनकी पुत्री को भगवान ने स्वयं आकर अंगीकार किया। अब तो हमारे पास ऐसी शक्ति आ जाएगी कि हमें कोई भी हरा नहीं सकेगा। अब मैं सबको हराकर विश्व सम्राट बन जाऊंगा। राजा अपने आप खुश होने लगा था। राजा ने अपनी बेटी को सुबह होते ही अपने पास बुलाकर उसे बहुत प्यार किया। फिर उससे बोला, देख बेटी, आज रात प्रभु से ये वरदान मांगना कि मेरे पिता सब राजाओं को हराकर विश्व सम्राट बन जाएं। ठीक है पिताजी, आज रात मैं भगवान विष्णु यानी अपने पति से यही वर मांगूंगी। हुआ भी यही। उसी रात जब विष्णु रूपी जुल्हा आया तो राजकुमारी ने उसके आगे पान सुपारी, नारियल तथा अन्य खान पान का सामान रखते हुए कहा, हे प्रभु, हे प्राणनाथ, आप मेरे पिता को ये वरदान दे दो कि वे सदा विजय प्राप्त करते रहें, कोई भी राजा उन्हें हरा न सके। तब कालू जुल्हाए ने जो नकली भगवान बना हुआ था अपना हाथ उठाकर कहा, तथास्तु, हमारी धर्म पत्नी की हर इच्छा पूरी हो गई। सुबह के समय राजकुमारी ने अपने पिता को बताया कि भगवान ने हमें विजय का वरदान दे दिया है, आप जो जी चाहे करें। तुरंत ही राजा वीर सिंह ने अपने शत्रु राजा अमर सिंह पर हमला कर दिया, क्योंकि राजा अमर सिंह उसे अनेक बार हरा चुका था, परंतु भाग्य के ये खेल निराले थे। वीर सिंह को जब अपनी हार का मुंह देखना पड़ा तो कालू जुल्हा समझ गया कि अब उसके इस नाटक का भांडा फूटने ही वाला है। इसलिए अब मुझे कोई नया नाटक करना होगा जिससे अमर सिंह हार जाए और वीर सिंह की जीत हो। चंद्रमंडल में स्थित सूर्य का राहु द्वारा ग्रहण होता है। शरणागत के साथ तेजस्वियों को मुसीबत भी सराहनीय होती है। इसी प्रकार नकली विष्णु ने राजकुमारी से कहा, अपने पिता को कहना कि अमर सिंह पर फिर से आक्रमण करे। अब मैं उसका विनाश करके ही अन्न जल ग्रहण करूंगा। राजकुमारी ने अपने पिता से सारी बातें कह दी तो राजा को इस वरदान को पाकर बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने एक बार फिर से अपनी हारी हुई सेना को तैयार किया। अब की बार राजा स्वयं सबसे आगे चल रहा था, परंतु उसके ठीक पीछे कालू जुल्हा लकड़ी के गरुड़ पर चढ़ा युद्ध के लिए चल रहा था। उसने प्रतिज्ञा की थी कि अपने इस प्रेम के लिए वो युद्ध में विजय प्राप्त करके ही आएगा।
भगवान रूपी जुल्हे को देखकर सब हैरान थे। वो देखने में आम लोगों को जुल्हा कालू ही नजर आ रहा था। लड़ाई शुरू हो गई थी, दोनों ओर से खूब मारकाट हो रही थी। ऐसे में देवलोक में बैठे भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुण को अपने पास बुलाया और बड़े प्यार से बोले, हे गरुण, क्या तुम जानते हो कि धरती पर एक जुल्हा राजकुमारी को पाने के लिए लकड़ी के गरुण पर बैठकर मेरा रूप धारण किए हुए है? हाँ प्रभु, मैं उसकी इस चालबाजी को जानता हूँ। तो अब हमें क्या करना चाहिए? वो जुल्हा तो आज मरने का निश्चय करके युद्ध के लिए निकला है। लगता है वो सीधा मौत के मुंह में जाएगा। उसके मरने पर राजकुमारी और राजा यही कहेंगे कि साधारण से लोगों ने भगवान विष्णु को मार डाला। इसका परिणाम ये होगा कि लोग भगवान की पूजा बंद कर देंगे। हाँ, मामला गंभीर है प्रभु, आपको अपने नाम की लाज रखनी चाहिए। भगवान विष्णु बोले, ठीक कहते हो, तुम जल्दी से उस लकड़ी के गरुड़ में प्रवेश कर जाओ। मैं जुल्हे के शरीर में प्रवेश करता हूँ। जुल्हे ने महाराज के प्राणों की कितनी बार रक्षा की। जिधर उस जुल्हे की तलवार घूमती, उधर ही शत्रु सेना की लाशें बिछ जाती। अंत में राजा अमर सिंह भी उस भगवान विष्णु की शक्ति वाले जुल्हे के हाथों से मारा गया। राजा वीर सिंह की विजय के साथ ही अब जुल्हे की पहचान भी हो गई थी। मगर राजा वीर सिंह को इस बात की खुशी थी कि उसने इस जुल्हे की मदद से अपने शत्रु को हरा दिया। उसने खुशी से राजकुमारी की शादी कालू से करके उसे अपने महलों में ही रख लिया। नकली राजा। एक बार भूख से दुखी एक गीदड़ जंगल से निकलकर गांव की ओर आ गया। उसने सोचा गांव में तो कुछ न कुछ खाने को मिल ही जाएगा। जंगल में रहकर तो भूखे मरने वाली बात है। पापी पेट तो ऐसी चीज है, इंसान हो या जानवर, सब भूख से व्याकुल होकर पागल हो जाते हैं। यही हाल बेचारे उस गीदड़ का था। भूख से बेहाल होकर वो गांव की ओर चला आया। गांव से बाहर चौराहे पर थोड़ा बहुत तो खाने को मिल गया, लेकिन उसकी भूख इतनी प्रबल थी कि उससे पेट नहीं भर सका। अब वो फिर गांव की ओर चल पड़ा। वहां पर बैठे कुत्तों ने जब एक गीदड़ को गांव की ओर आते देखा तो सब के सब उस पर टूट पड़े। शायद किसी ने ठीक ही कहा है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो गांव की ओर भागता है। कुत्तों का पूरा दल गीदड़ पर टूट पड़ा। इतने सारे कुत्तों को अपने पर आक्रमण करते देखकर गीदड़ बेचारा एकदम घबरा गया और सोचने लगा कि जाए तो जाए कहां। चारों ओर मौत नाच रही थी। पेट की भूख की बात तो वो भूल गया। अब तो मौत से बचने की बात उसके सामने थी। कुत्ते उसके पीछे भागे आ रहे थे। वो मौत से बचने के लिए अंधाधुंध भाग रहा था और छिपकर जान बचाने को कोई स्थान तलाश कर रहा था। आगे एक रंग साज का घर था। उसने कपड़े रंगने के लिए बहुत बड़े टब में नीला रंग तैयार कर रखा था ताकि सुबह उठकर कपड़े रंग सके। मौत से डरता गीदड़ इतना तेज भागा कि वो सीधा जाकर उस नीले रंग से भरे टब में जा गिरा। अब कुत्तों ने समझा कि गीदड़ भट्टी में गिरकर मर गया, इसलिए वे सब के सब पीछे मुड़ गए। कुत्तों को वापस जाते देखकर गीदड़ के मन को शांति मिल गई कि वो मौत के मुंह से तो बच गया है। उनके जाते ही वो टब में से निकला और रंग साज के घर में खाने की तलाश करने लगा। उस समय जो भी उसे मिला उसने खा लिया। पेट भरने के पश्चात वो फिर वापस जंगल की ओर चल पड़ा। नीले रंग के पानी में डूबकर वो पूरा नीला हो चुका था। इस हालत में उसे देखकर कोई कह नहीं सकता था कि ये कोई गीदड़ है। जैसे ही वो जंगल में वापस आया तो जंगली जानवरों ने उसका गहरा नीला रंग देखकर बड़े आश्चर्य से उसकी ओर देखा। उनकी समझ में ये बात नहीं आई कि ये नीले रंग का विचित्र जानवर कोई गीदड़ भी हो सकता है। पूरे जंगल में इस विचित्र जानवर को देखकर हलचल सी मच गई थी। सब जानवर उससे डरने लगे और डर के मारे इधर उधर भागने लगे। गीदड़ समझ गया कि ये सब के सब उससे डर रहे हैं। अब तो उसमें एक नया जोश आ गया। उसे ऐसा लगा कि वो काफी शक्तिमान हो गया है। तभी उसने भागते हुए जानवरों को आवाज दी, भाइयों, हमसे डरो मत। हमें तो ब्रह्मा जी ने आपकी रक्षा के लिए भेजा है। आज से हम इस जंगल के राजा बनकर आप सबकी रक्षा करेंगे। तुम हमारी प्रजा हो। आज से हम इस जंगल का राज चलाएंगे। गीदड़ के कहने पर सब जानवर वापस आ गए। उन सब ने मिलकर अपने नए राजा का सम्मान करते हुए उसे ऊंचे मंच पर बिठाया। वहीं पर उस गीदड़ ने अपने मंत्रिमंडल की घोषणा की।
शेर को सेनापति तथा महामंत्री बनाया गया, भेड़िए को रक्षा मंत्री, हाथी को गृह मंत्री बनाकर इस नए रूपधारी गीदड़ ने अपने आप को जंगल का राजा घोषित कर दिया। जो गीदड़ कल तक भूखा मरता था, आज उसकी सेवा में सारे जानवर तैयार खड़े थे। शेर और चीते उसके लिए हर रोज नए नए शिकार लाते थे, जिसे वो बड़े मजे से खाता। छोटे मोटे जानवर उसकी सेवा के लिए तैयार रहते। कुछ ही दिनों में उस गीदड़ का सारा जीवन ही बदल गया। खूब मोटा ताजा हो गया। अब तो उसके जीवन में आनंद ही आनंद था। खूब खुला खाना, आराम की नींद सोना। उसके भाई बांधवों ने कभी सोचा भी नहीं था कि वे शेरों पर राज करेंगे। एक बार साथ के जंगल से गीदड़ों का एक बहुत बड़ा दल शोर मचाता हुआ उस जंगल में आ गया। सब के सब मस्त होकर नाच रहे थे, गा रहे थे। नकली राजा गीदड़, जिसने ब्रह्मा जी का नाम लेकर इन सबको धोखा दिया था, वो अपने गीदड़ भाइयों को नाचता गाता देखकर अपने तख्त से नीचे छलांग लगाकर उतर आया और अपने भाइयों में मिलकर उनकी भाषा में ही नाचने गाने लगा। दरबार में बैठे शेर, चीते, बाघ, भेड़िए और हाथी आदि को समझते देर न लगी कि ये जानवर तो असल में गीदड़ ही है, जो हम सबको ब्रह्मा जी का नाम लेकर धोखा देता हुआ हम पर राज करता रहा है। हम लोग आज तक इस गीदड़ के ही गुलाम बने रहे और ये दुष्ट धोखेबाज गीदड़ हम पर राज करता रहा। कितनी शर्म की बात है हमारे लिए। उसी समय क्रोध से भरा शेर ऊंची दहाड़ मारकर उठा और उस धोखेबाज गीदड़ पर टूट पड़ा। गीदड़ ने अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश की, मगर शेर के आगे उसकी एक न चली। दूसरों को धोखा देने वाला पल भर में ही अपनी जान गंवा बैठा। ढोल की पोल खुल गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा प्राप्त होती है कि धोखेबाज और झूठे लोगों का राज्य थोड़े समय तक ही चलता है। इनका अंत मौत के सिवा कुछ नहीं होता। दूसरों को धोखा देने वाला एक दिन स्वयं इस धोखे का शिकार हो जाता है। कहानियां पाप और पुण्य। मधुपुर का ये जंगल इस क्षेत्र का सबसे बड़ा जंगल माना जाता था। अक्सर लोग इस जंगल को पार करते हुए डरते थे, क्योंकि इसमें कई किस्म के खूनी जानवर रहते थे, जिनमें अधिकांश नरभक्षी थे। इसी जंगल में एक शेर भी रहता था, जिसके 3 स्वार्थी मित्र थे, एक गीदड़, एक भेड़िया और एक कौआ। इन तीनों ने शेर से इसलिए मित्रता की थी कि शेर जंगल का राजा था। उससे मित्रता करने से कोई शत्रु उनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकता था। यही कारण था कि वे तीनों शेर की हर बात मानते थे, उनकी हां में हां मिलाने के लिए तैयार रहते थे। एक बार एक ऊंट अपने साथियों से बिछुड़कर इस जंगल में आ गया। इस घने जंगल में उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। पीठ पर बोझा और साथ में ये घना जंगल। ऊंट बेचारे का तो बुरा हाल हो रहा था। वो सोच रहा था कि कहां जाए, किधर जाए। दूर दूर तक उसे कोई अपना नजर नहीं आ रहा था। इत्तेफाक की बात है कि उस ऊंट पर शेर के इन तीनों मित्रों की नजर पड़ गई। गीदड़ तो चालाकी और होशियारी में अपना जवाब नहीं रखता। उसने जैसे ही इस मोटे ताजे ऊंट को जंगल में अकेला भटकते देखा तो उसके मुंह में पानी भर आया। उसने भेड़िए और कौए से कहा, दोस्तों, यदि शेर इस ऊंट को मार दे तो हम कई दिनों तक आनंद से बैठकर अपना पेट भर सकते हैं। कितने दिन आराम से कट जाएंगे। हमें कहीं भी शिकार की तलाश में नहीं भटकना पड़ेगा। भेड़िए और कौए ने मिलकर गीदड़ की हां में हां मिलाई और उसकी बुद्धि की प्रशंसा करते हुए बोले, वाह वाह दोस्त, क्या योजना बनाई है। इस परदेसी ऊंट को तो शेर 2 मिनट में मार गिराएगा। वो इसका सारा मांस नहीं खा पाएगा, बाकी सब माल तो अपना ही होगा। गीदड़, भेड़िया और कौआ खूब कुटिलता से हंसने लगे। उन तीनों के मन में कूट कूट कर पाप भरा हुआ था। सीधा सादा ऊंट बेचारा, क्या जाने कि इस संसार में लोग कैसे कैसे पाप करते हैं। तीनों षड्यंत्रकारी मिलकर अपने मित्र शेर के पास पहुंचे और बोले, आज हम आपके लिए एक शुभ समाचार लेकर आए हैं। क्या समाचार है मित्रों, शीघ्र मुझे बताओ। महाराज, हमारे जंगल में एक बहुत बड़ा ऊंट आया हुआ है। शायद वो काफिले से बिछुड़ गया है और अपने साथियों के बिना भटकता फिर रहा है। यदि आप उसका शिकार कर लें तो आनंद आ जाए। क्या मांस है उसके शरीर पर, मांस से भरा पड़ा है उसका शरीर।
देखा जाए तो अपने जंगल में मांस से भरे शरीर वाले जानवर है ही कहाँ। केवल हाथियों के शरीर ही मांस से भरे रहते हैं, मगर हाथी अकेले आते कहाँ हैं? जब भी आते हैं झुंड के झुंड। उन्हें मारना कोई सरल बात नहीं। शेर ने उन तीनों की बातें सुनी, फिर अपनी मूंछों को हिलाते हुए गुर्राया, ओ मूर्खो, क्या तुम ये नहीं जानते कि हम इस जंगल के राजा हैं? राजा का धर्म है न्याय करना, पाप और पुण्य के दोषों तथा गुणों का विचार करके पापी को सजा देना, पूरी प्रजा को सम्मान की दृष्टि से देखना। मैं भला अपने राज्य में आए उस ऊंट की हत्या कैसे कर सकता हूँ? घर आए किसी भी मेहमान की हत्या करना पाप है, इसलिए तुम जाकर इस मेहमान को सम्मान के साथ हमारे पास लाओ। शेर की बात सुनकर उन तीनों को बहुत दुख हुआ। उन तीनों ने भविष्य के इतने सपने देखे थे, खाने का कई दिन का प्रबंध, ऊंट का मांस, सब कुछ शेर ने चौपट कर दिया था। ये कैसा मित्र था जो पाप और पुण्य के चक्कर में पड़कर मित्रता को भूल गया। वे मजबूर थे, क्योंकि उन्हें पता था कि शेर की दोस्ती छोड़ते ही उन्हें कोई नहीं पूछेगा। मरते क्या न करते वाली बात थी। अब तीनों मिलकर उस भटकते हुए ऊंट के पास पहुंचे और उसे अपने मित्र तथा जंगल के राजा की ओर से मित्रता का संदेश देते हुए कहा कि हमारे राजा ने आपको बुलाया है। आज रात आप हमारे राजा के घर ही भोजन करेंगे। ऊंट तो बेचारा इस जंगल में कब का भटक रहा था। थकान के कारण उसका बुरा हाल हो रहा था। जैसे ही उसने ये सुना कि शेर ने उसे अपने घर पर बुलाया है, तो वो डर के मारे कांप उठा, क्योंकि उसे पता था कि शेर मांसाहारी जानवर है और जंगल का राजा भी। उसके सामने जाकर तो कोई भी नहीं बच सकता। उसकी आंखों में मौत के साए थिरकने लगे। मौत उसके चारों ओर नाच रही थी। शेर की बात न मानना भी मौत है, मानने में भी मौत का डर है। यदि इन दोनों से बच निकलने में वो सफल हो गया तो इस जंगल में ही भटकता फिरेगा और कोई भी जंगली जानवर उसे मारकर खा जाएगा। इसलिए उसने निर्णय कर लिया कि वो शेर के निमंत्रण को स्वीकार कर लेगा। आगे जो होगा देखा जाएगा। मन ही मन में ये सब सोचता हुआ ऊंट शेर के पास पहुंच गया। उसका मन अब भी अंदर से डरा हुआ था। वो बार बार सोच रहा था कि कहाँ वो खूनी और जंगल का राजा शेर और कहाँ मैं ऊंट। शेर ने घर आए मेहमान का मित्र की भांति स्वागत किया तो ऊंट का भी भय जाता रहा और उसने अपनी शरण में पनाह देने का उसे बहुत बहुत धन्यवाद दिया। शेर ने हंसकर कहा, मित्र, तुम बहुत दूर से आने के कारण काफी थके हुए लगते हो, इसलिए मेरी गुफा में ही आराम करो। मैं और मेरे साथी तुम्हारे लिए भोजन का प्रबंध करने जाते हैं। समय बहुत बलवान है, किस पल क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता। शेर शिकार के लिए निकला तो गीदड़, भेड़िया और कौआ भी उसके साथ थे। वे तीनों शेर के पीछे पीछे चल रहे थे। शेर सबसे आगे था। तभी सामने से एक बहुत ही मोटा, ताजा, खूनी किस्म का मस्त हाथी आ निकला। शेर को शिकार की तलाश थी। वो हाथी को देखते ही पूरी ताकत से दहाड़ा। हाथी डरा नहीं, बल्कि वो लड़ने के लिए तैयार हो गया और देखते ही देखते दोनों ही एक दूसरे पर टूट पड़े। खूनी जानवरों का युद्ध भी देखने योग्य था। अंत में दोनों लहूलुहान हो गए। हाथी तो अपनी जान बचाकर भाग निकला और शेर बुरी तरह घायल हो गया। उसके दांत भी हिलने लगे थे। जख्मी शेर अब कहां शिकार कर सकता था। उसके मित्र तो उससे केवल खाने की ही मित्रता रखते थे। उन्होंने एक दिन शेर के पास जाकर कहा, हे जंगल के राजा, आप भूखे क्यों मरते हैं? देखो, हमारे पास ये ऊंट है, ऐसे अवसर पर इसे ही मारकर खा लें। जब तक हम इससे पेट भरेंगे तब तक आप ठीक भी हो जाएंगे। नहीं नहीं, मैं घर आए मेहमान की हत्या नहीं कर सकता। घर आया मेहमान तो ईश्वर का रूप होता है। मैं भूखा मर जाऊंगा, परंतु ये पाप नहीं करूंगा। गीदड़ ने जब देखा कि शेर उसकी बात मानने वाला नहीं है और पाप और पुण्य के चक्कर में फंस गया है, तो उसने सोचा कि कोई नई चाल चलनी पड़ेगी जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। यही सोचकर उसने अपने दूसरे शैतान मित्र कौए के कान में अपने मन की बात कही। तो उसकी इस चाल को सुनकर वो खुशी से उछल पड़ा। तब कौए ने भेड़ियों को भी गीदड़ की सारी चाल बता दी। फिर क्या था, तीनों मिलकर ऊंट के पास पहुंचे और गीदड़ ने बड़े प्यार से प्रणाम करते हुए उसकी कुशलता पूछी। मैं तो आप लोगों और अपने मित्र की कृपा से बहुत प्रसन्न हूँ। आप लोग अपनी कहो, कैसे हो? भाई, हमारा हाल मत पूछो।
हम तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं। हमारा जीना ही कठिन हो रहा है। शायद 1-2 दिन में ही हम और हमारा राजा शेर हम सब मर जाएंगे। क्यों? ऐसी कौन सी बात हो गई कि तुम सबके सब मर जाओगे? नहीं नहीं मित्र, ऐसा नहीं होगा। मैंने आपका नमक खाया है। मैं शेर को बचाने के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हूँ। देखो मित्र, शेर जख्मी भी है और भूखा भी। तुम तो जानते हो कि मांस के बिना उसका पेट नहीं भरेगा। वो तुम्हें इसलिए नहीं मारेगा क्योंकि तुम उसके मेहमान हो। हाँ, यदि तुम स्वयं शेर के पास जाकर ये कह दो कि मैं खुशी से अपने आप को तुम्हारे हवाले करता हूँ, ऐसे अवसर पर दोस्त ही दोस्त के काम आता है, तो शेर शायद मान जाए। लेकिन एक शर्त ये भी है। क्या? तुमसे पहले हम शेर को ये कहेंगे कि वो हमें खाकर अपना पेट भर ले। यदि शेर इस बात को मान गया, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारी जान बच जाएगी। फिर हमारे बाद तुम शेर की सेवा करोगे। बोलो, ये शर्त मंजूर है? हाँ दोस्तों, मुझे मंजूर है। मैं अपने मित्रों के साथ हूँ, उनकी हर बात मानने को तैयार हूँ। तुम लोगों ने ही तो मुझे सहारा देकर मेरी जान बचाई है। अब यदि मैं इस जान को अपने मित्र पर कुर्बान कर दूं, तो मुझे इसका कोई दुख नहीं होगा। ऊंट की ये बात सुनकर तीनों बहुत खुश हुए। गीदड़ ने भेड़िए को आंख से इशारा करके धीरे से कहा, फंस गया मूर्ख। अब चारों इकट्ठे होकर जख्मी शेर के पास पहुंचे। शेर बेचारा गुफा के अंदर भूखा प्यासा पड़ा था। शरीर पर इतने घाव थे कि दर्द के मारे उसका बुरा हाल हो रहा था। आओ मेरे मित्रों, आओ, पहले ये बताओ कि हमारे भोजन का कोई प्रबंध हुआ या नहीं? नहीं महाराज, हमें इस बात का बहुत दुख है कि हम सब मिलकर भी आपके खाने का प्रबंध नहीं कर सके, लेकिन अब हम आपको भूखा भी नहीं मरने देंगे। कौए ने आगे बढ़कर कहा। लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है? शेर ने कौए की ओर देखकर पूछा। महाराज, आप मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लें। इससे अच्छी बात और क्या होगी कि मेरा ये तुच्छ शरीर आपके किसी काम आ जाए। कौए की बात सुनकर गीदड़ ने भी जोश में आकर कहा, अरे जरा से कौए पीछे हट। तेरे को खा लेने से क्या हमारे महाराज का पेट भरेगा? नहीं, ये संभव नहीं। मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने मरते भी नहीं देख सकता। अच्छा, तो यही होगा, हमारे महाराज तुम्हें खाकर अपना पेट भर ले, मेरा क्या है। गीदड़ की बात सुनकर भेड़िया अपने स्थान से उठकर आगे आया और बोला, भैया गीदड़, तुम्हारे शरीर पर भी इतना मांस कहाँ है जो हमारे महाराज का पेट भर जाए? वो चाहे तो मुझे पहले खाएं। हमारे लिए उन्होंने सदा शिकार किया है। आज पहली बार। ये सब देखकर ऊंट ने भी सोचा कि मुझे भी अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। शेर नेक दिल है, वो भला घर आए मेहमान का क्या वध करेगा, और यदि उसके उपकार के बदले मैं उसके किसी काम आ पाऊं तो मुझे खुशी ही होगी। ये सोचकर इन सब से आगे आकर ऊंट ने कहा, अरे तुम लोगों के मांस से महाराज का पेट भरने वाला नहीं। आखिर महाराज ने मुझ पर भी तो एहसान किया है। यदि तुम अपने इस मित्र के लिए कुर्बानी देने को तैयार हो तो मैं भी तुमसे पहले इनसे यही कहूंगा कि ये मेरे शरीर के मांस से अपना पेट भर ले। वाह वाह, मित्र हो तो ऐसा। सच्चा मित्र उसे ही कहते हैं जो मुसीबत में मित्र के काम आए, गीदड़ ने कहा। शेर ने बड़ी कठिनाई से उठते हुए ऊंट की हत्या करके पहले तो अपना पेट भरा, जो मांस बाकी बचा था उससे कई दिनों तक तीनों चालबाज मित्र अपना पेट भरते रहे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर भावुक नहीं होना चाहिए, बल्कि पहले अपने जीवन के बारे में सोचना चाहिए। गीदड़ की भांति ही चालबाज मित्र अक्सर मिल जाते हैं, जो मन के तो खोटे होते हैं और जुबान के बहुत मीठे। ऐसे दोस्तों की बातों में न आकर पहले सत्य की गहराई में जाकर देखो, सोचो, समझो। जीवन हंसी खेल भी नहीं जिसे भावुकता की बेदी पर कुर्बान कर दिया जाए। कहानियाँ मुंशी प्रेमचंद की पूस की रात। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ, जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहां से आवेगा? माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी? उसे कह दो फसल पर रुपए दे देंगे, अभी नहीं। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा।
पूस सिर पर आ गया। कंबल के बिना हार में रात को वो किसी तरह नहीं जा सकता, मगर सहना मानेगा नहीं। घुड़कियां जमावेगा, गालियां देगा, बला से जाड़ों मरेंगे, बला सिर से टल जाएगी। ये सोचता हुआ वो अपना भारी भरकम डील लिए हुए, जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करता था, स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेरते हुए बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनो कौन उपाय करोगे? कोई खैरात दे देगा कंबल? न जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकती ही नहीं। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते? मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए। मैं रुपए ना दूंगी, ना दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं? मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा? क्या उसका राज है? मगर ये कहने के साथ उसकी तनी हुई भौएं ढीली पड़ गई। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, वो मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोले, तुम छोड़ दो अब की से खेती, मजूरी में सुख से एक रोटी खाने को तो मिलेगी, किसी की धौंस तो न रहेगी। अच्छी खेती है, मजदूरी करके लाओ, वो उसी में झोंक दो, उस पर से धौंस। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकालकर देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट कपट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे। वो आज निकले जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ओक के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाड़े की चादर ओढ़े कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कू कू कर रहा था। 2 में से एक को भी नींद न आती थी। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो था घर में पुआल पर लेट रहे, तो यहाँ क्या लेने आए थे? अब खाओ ठन, मैं क्या करूं? जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ, दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए, अब रो नानी के नाम को। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कूकू को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जम्हाई लेकर चुप हो गया। उसकी श्वान बुद्धि ने शायद ताड़ लिया, स्वामी को मेरी कुकू से नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। ये राण पछुआ न जाने कहां से बर्फ लिए आ रही है। उठूं फिर एक चिलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे। 8 चिलम तो पी चुका। ये खेती का मजा है। और एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाल है कि जाड़े का गुजर हो जाए। तकदीर की बखूबी है, मजूरी हम करें, मजा दूसरे लूटे। हल्कू उठा और गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या जाता है, जरा मन बहल जाता है। जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू, आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब जाड़ा न लगेगा। जबरा ने अगले पंजे उसकी घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ हो अब की सो जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट, पर जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह न रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वो उसे अपनी गोद से चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे न मिला था।
जबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वो इतनी ही तत्परता से गले लगाता। वो अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज उसे इस दशा तक पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी। जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी, वो झपट कर उठा और छतरी के बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुमकाकर बुलाया, पर उसके पास न आया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भौंकता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धधकाना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम न हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है, धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है। सप्तऋषि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर भर से ऊपर रात है। हल्कू के खेत से कोई एक टोली के टप्पे पर आमों का बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो समझे कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो। मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे आते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरा, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापे। ठाठे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे। अभी तो रात बहुत है। जबरा ने कूकू करके सहमति प्रकट की और आगे आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। वृक्षों से ओस की बूंद टप टप नीचे टपक रही थी। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरू, तुम्हारी नाक में भी सुगंध आ रही है। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी मिल गई थी। उसे वो चिचोड़ रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का एक ढेर लग गया। हाथ ठुठुर जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वो पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वो ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हों। अंधकार के उस अनंत सागर में ये प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने तोहर उतारकर बगल में दबा ली और दोनों पांव फैला दिए, मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में जो आए सो कर। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वो विजय गर्व को हृदय में छिपा न सकता था। उसने जबरा से कहा, क्यों जबरा, अब ठंड नहीं लग रही है? जबरा ने कूकू करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी? पहले से ये उपाय न सूझा? नहीं, इतनी ठंड क्यों खाते? जबरा ने पूछ हिलाई। अच्छा आओ, इस अलाव को कूद कर पार करें, देखे कौन निकल जाता है। अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा न करूंगा। जबरा ने उस अगिन राशि की ओर कतार नेत्रों से देखा। मुन्नी से कल न कह देना, नहीं तो लड़ाई करेगी। ये कहता हुआ वो उछला और अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा लपट लगी, पर वो कोई बात न थी। जबरा आग के गिर्द घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो, इसकी सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। या फिर कूदा और
अलाव के इस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थी। बगीचे में फिर अंधेरा छाया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गरम राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों-ज्यों शीत बढ़ती जाती थी, उसे आलस से दबाए लेता था। जबरा जोर से भौंककर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड उसके खेत में आया है। शायद नील गायों का झुंड हो। उनके कूदने दौड़ने की आवाजें साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि वो खेत में चर रही हैं। उनके चबाने की आवाज चर-चर सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। नौच ही डाले, मुझे भ्रम हो रहा है। कहां? अब तो कुछ नहीं सुनाई देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज लगाई, जबरा, जबरा। जबरा भौंकता रहा, उसके पास न आया। फिर खेत के चढ़ जाने की आहट मिली। अब वो अपने को धोखा न दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा दंदाया हुआ था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असूझ जान बैठ पड़ा। वो अपनी जगह से न हिला। उसने जोर जोर से आवाज लगाई, लीहो, लीहो, लीहो। जबरा भौंक उठा। जानवर खेत चर रहे थे। फसल तैयार है। कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एक एक हवा का ऐसा ठंड चुभने वाला बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा कि वो फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेद कर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़े डालता था। नीलगायें खेत का सफाया किए डालती थी और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वो चादर उड़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली, तब चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहां आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हां, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारी मड़ैया डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूं। दोनों फिर खेत की डांड पर आए। देखा सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ है और जबरा मड़ैया के नीचे चित लेटा है, मानो प्राण ही न हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात की ठंड में यहां सोना तो न पड़ेगा। कहानियां। सच्चा शिष्य कौन? पंडित रामनारायण अपने समय के विद्वानों में सबसे अधिक विद्वान और पूजनीय थे। कंचनपुर के बाहर ही जंगल में उन्होंने अपना आश्रम बनाया हुआ था, जिसमें दूर दूर से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। पंडित जी के आश्रम में किसी प्रकार का भेदभाव या ऊंच नीच नहीं बरती जाती थी। चाहे राजा का बेटा हो या रंग का, सभी को समान रूप से शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। पंडित जी के एक पुत्री थी जो तेजी से युवावस्था की ओर बढ़ रही थी। पंडित जी चाहते थे कि जल्दी से जल्दी योग्य वर ढूंढकर उसकी शादी कर दें और इस कर्ज से मुक्त हों। उनकी बेटी थी भी बड़ी सुशील और बुद्धिमान। पंडित जी ऐसा ही नेक और बुद्धिमान युवक उसके लिए ढूंढना चाहते थे। एक दिन पंडित रामनारायण के मन में विचार आया कि क्यों न मैं अपने सभी शिष्यों की परीक्षा लूं। इन सब में जो भी सबसे अधिक बुद्धिमान होगा, उसी से मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा। दूसरे दिन पंडित जी ने अपने सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, देखो बच्चों, मैं एक बहुत ही विकट स्थिति में फंस गया हूँ। कैसी विकट स्थिति गुरुजी? भीमसेन नामक युवक ने पूछा। बात दरअसल यह है कि मेरी बेटी विवाह योग्य हो गई है और आज उसकी शादी के लिए मैंने कुछ भी बचाकर नहीं रखा। अब शीघ्र ही मुझे उसकी शादी करनी है, जिसके लिए वस्त्र और आभूषण चाहिए।
इसमें चिंता की क्या बात है गुरुजी? एक सुंदर सा युवक अपने स्थान से उठकर बोला, मेरे पिता नगर सेठ हैं। आपके आदेश पर मैं हजारों स्वर्ण मुद्राएं आपके चरणों में लाकर डाल सकता हूँ। नहीं नहीं गुरुजी, आप मुझे आदेश दें। मैं इस राज्य का युवराज हूँ। आपके एक इशारे पर मैं आपके कदमों में हीरे मोती सोने चांदी के ढेर लगा दूंगा। इसी प्रकार बहुत से युवकों ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार धन देने की पेशकश की, किंतु पंडित जी ने किसी का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया और बोले, नहीं नहीं, इस प्रकार तो मेरा सारा मान सम्मान धूल में मिल जाएगा। लोग कहेंगे कि पंडित राम नारायण ने भिक्षा लेकर बेटी के हाथ पीले किए हैं। फिर आप ही कोई रास्ता सुझाइए गुरुजी, इस समस्या का समाधान कैसे हो? युवराज वीर सिंह ने कहा, देखो बच्चों, हमें कोई ऐसा रास्ता तलाशना है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तुम सभी थोड़ा थोड़ा सामान जहां तहां से चोरी करके लाओ, मगर एक बात का ध्यान रहे कि इस चोरी का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर दाएं हाथ से चोरी करो तो बाएं हाथ को पता न चले कि क्या चुराया गया है। ये चोरी एकदम गुप्त होनी चाहिए। इस प्रकार तुम्हारे गुरु की लाज बच सकती है। आप चिंता न करें गुरुदेव। सभी शिष्यों ने एक साथ कहा, ऐसा ही होगा। और फिर गुरुजी से आज्ञा लेकर सभी शिष्य अपने अपने धंधे में लग गए। जो भी शिष्य कोई वस्त्र या आभूषण चुरा कर लाता, उसे चुपचाप गुरुजी को दे देता। कुछ ही दिनों में गुरुजी के पास ढेरों चीजें एकत्रित हो गईं। हर शिष्य द्वारा चुरा कर लाई गई वस्तु गुरुजी अलग अलग रख रहे थे। कई दिन गुजर जाने के बाद गुरुजी ने देखा कि लगभग सभी बच्चे कोई न कोई चीज चुरा कर ले आए हैं। भीमसेन नामक युवक आज तक कोई चीज चुरा कर नहीं लाया। अतः एक दिन उन्होंने सभी विद्यार्थियों को एकत्रित किया और बोले, भीमसेन, हमारे हर शिष्य ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार चोरी करके हमें कुछ न कुछ लाकर दिया है, मगर इतने दिन गुजर जाने के बाद भी तुम कोई वस्तु चुरा कर नहीं ला पाए। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे गुरुजी की चिंता दूर हो? चाहता हूँ गुरुदेव, हृदय से चाहता हूँ। फिर तुम कोई चीज चुरा कर क्यों नहीं लाए? कैसे चुरा कर लाता गुरुदेव? आपकी आज्ञा ही ऐसी थी जिसने मुझे बार बार चोरी करने से रोका। क्या मतलब? पंडित रामनारायण ने पैनी नजरों से उसकी ओर देखने लगे। अन्य शिष्य भी चौंक कर उसकी ओर देखने लगे कि गुरुजी ने स्वयं चोरी करके लाने को कहा था। फिर ये किस आज्ञा की बात कर रहा है? गुरुजी भीमसेन ने कहा, आपने ही तो कहा था कि चोरी करके लानी है, लेकिन इस चोरी का किसी को पता न चले। यहाँ तक कि दायां हाथ चोरी करे तो बाएं हाथ को भी पता न चले। हाँ कहा था, मगर इसमें क्या परेशानी थी? गुरुदेव, आप ही ने तो हमें ये सबक सिखाया है कि हमारी आत्मा सब कुछ देखती है। फिर मैं अपनी आत्मा से इस चोरी को गुप्त कैसे रख सकता था? बस यही कारण है कि मैं आज तक कुछ भी चुरा कर नहीं ला सका। धन्य हो तुम, धन्य हो बेटे। पंडित रामनारायण ने शाबाशी से उसकी पीठ ठोकर सभी छात्रों के सामने उसे सीने से लगा लिया और बोले, तुम मेरे सच्चे शिष्य हो। फिर अन्य शिष्यों से मुखातिब होकर वो बोले, देखो बच्चों, मुझे इस बात की खुशी है कि तुम सब मेरे आज्ञाकारी शिष्य हो और तुम सभी ने मेरी आज्ञा का पालन किया। मगर मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हें एक शिक्षा और देता हूं कि यदि माँ बाप, भाई बहन, यहाँ तक कि यदि गुरु भी किसी गलत कार्य के लिए कहे तो भी जीवन में कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए। तुम लोगों की बुद्धि परीक्षा और अपनी पुत्री के लिए योग्य वर ढूंढने के लिए ही मैंने ये सब नाटक किया है। भीमसेन को मैं अपनी पुत्री के योग्य वर मानता हूँ। आशा है इस पाठ से तुम सभी ने एक नया सबक सीखा होगा। जाओ, अब जो जो वस्तु तुम जहां जहां से चोरी करके लाए हो, क्षमा मांगकर ये सभी वस्तुएं वापस कराओ। गुरुदेव, हम मानते हैं कि भाई भीमसेन हम सबसे योग्य है। हम इसे गुरु जमात के रूप में स्वीकार करते हैं। सभी शिष्यों ने एक स्वर में कहा और भीमसेन को कंधों पर उठाकर खुशी से नाचने गाने लगे। कहानियां। सत्य और असत्य, धर्मचंद और करमचंद दोनों बड़े ही घनिष्ठ मित्र थे, जिनको उनके छोटे से शहर में सदा इकट्ठा देखा जाता था। दोनों हम निवाला हम प्याला थे, किंतु दोनों की आदतें और स्वभाव एकदम जुदा थे। धर्मचंद स्वभाव से धर्मात्मा था तो करमचंद कर्मयोगी। वो सदा उल्टे सीधे कर्म करके धन कमाने की बातें सोचता रहता। वो नगर सेठ तुलाराम जैसा बनने की सोचता रहता था।
यही बातें वो अक्सर धर्मचंद से कहता था। मैं अमीर बनना चाहता हूं। एक दिन उसने अपने दोस्त धर्मचंद से कहा कि यदि हमें धनवान बनना है तो हमें किसी दूसरे शहर में जाना होगा। इस शहर में तो हम शायद कुछ नहीं कर पाएंगे। धर्मचंद के घर में तो गरीबी का नंगा नाच होता था। वो भी चाहता था कि इतना धन तो कमा ही लाएं कि गुजारे लायक घर में हर चीज उपलब्ध हो। इस शहर में उनके करने के लिए कुछ नहीं रहा। यही कारण था कि उसने अपने मित्र करमचंद की बात मान ली। दोनों मित्र धन कमाने के लिए परदेश चले गए। इस नए शहर में तो उन्हें कोई भी काम करने में शर्म नहीं थी। फिर वे एक दूसरे की भावना को भली भांति जानते थे, इसलिए मिलजुल कर रात दिन खूब परिश्रम करने लगे। इस परिश्रम का ही ये फल था कि एक साल में उन्होंने बहुत सारा धन कमा लिया। एक वर्ष के पश्चात उन्हें घर की भी याद आने लगी थी। माँ बाप, भाई बहन सभी तो याद आ रहे थे। फिर जिस काम के लिए वे घर से निकले थे वो काम भी पूरा हो गया था। यही कारण था कि उन्होंने वापस घर जाने का फैसला कर लिया। रुपयों को इकट्ठा करके उन्होंने एक बड़ी थैली में डाला और उस थैली को कपड़े की गठरी के अंदर खूब अच्छी तरह से बांध दिया ताकि कोई चोर उसे चुरा न ले। क्योंकि उनके रास्ते में एक जंगल पड़ता था, इसलिए उन्हें अपने धन को और भी अधिक सुरक्षा से रखना पड़ रहा था। जब वे उस जंगल को पार करने वाले थे तो रात हो गई। वे लोग अपने गांव से अधिक दूर नहीं थे। ऐसे में करमचंद के मन में एक विचार आया। शायद इतना सारा धन देखकर उसके मन में खोट पैदा हो गया था। उसने धर्मचंद से कहा, भैया इतना सारा धन गांव में ले जाकर क्या करेंगे? अच्छा तो यही है कि हम इसे पीपल की जड़ में गहरा गड्ढा खोदकर दबा देते हैं। जब भी हमें जरूरत पड़ेगी आकर निकाल लिया करेंगे। ठीक है भैया, मुझे भी इतने धन का क्या करना है? जो थोड़ा बहुत माँ बाप के लिए चाहिए मेरे पास है। दोनों में सहमति हो गई। धर्मचंद बहुत शुद्ध हृदय का था। उसे धन का इतना अधिक लोभ नहीं था। घर में रहे या इस जंगल में रहे, उसके लिए दोनों ही बातें बराबर थी। उसने करमचंद से कहा, भाई जब हम इस धन को मिलकर कमाते थे तो मैंने तुमसे उस समय भी कोई हिसाब नहीं पूछा था। अब तुम अपने हाथों से इसे वृक्ष के नीचे दबा दो। जब भी हमें जरूरत पड़ेगी निकाल कर बांट लेंगे। बस उसी समय सारा धन उस पीपल की जड़ के नीचे दबा दिया गया। दोनों मित्र थोड़े थोड़े रुपए लेकर अपने घर आ गए। धर्मचंद्र ने अपने माता पिता को अपनी कमाई का सारा हिसाब देते हुए बता दिया कि खर्च के लिए मैं थोड़े ही रुपए आपको दे रहा हूँ। शेष धन चोरों के डर से हमने जंगल में दबा दिया है। उधर करमचंद के मन में अचानक ही ये विचार आया कि क्यों न मैं इस जंगल में गड़ा सारा धन निकाल लाऊं। धर्मचंद को क्या पता चलेगा कि उस धन को कौन ले गया है। मैं उस धन को रात में निकाल लाऊंगा। जब वो पूछेगा तो कह दूंगा कि तुमने ही निकाल लिया होगा। तुम्हारे और मेरे सिवा तो इसका किसी को पता ही नहीं था। जब मैंने इस धन को नहीं निकाला तो सीधी बात है कि तुमने ही निकाला होगा। यही सोचकर करमचंद एक अंधेरी रात में उस धन को निकाल लाया। कुछ दिनों के बाद करमचंद ने धर्मचंद को बुलाकर कहा, भैया हम क्यों न उस धन को निकालकर आधा आधा बांट ले। जंगल में इतने दिनों तक उसे ऐसे ही पड़े रहने देना ठीक नहीं है। कभी भी कोई चोर हाथ मार सकता है। धर्मचंद ने उसकी हाँ में हाँ मिला दी। उसका मन साफ था तो उसे कहना क्या था। अब दोनों मित्र उस पेड़ के नीचे पहुंचे तो करमचंद ने पहले धर्मचंद से ही कहा कि तुम ही खोद कर धन निकालो, फिर आधा आधा बांट लेंगे। धर्मचंद मिट्टी खोदने लगा। वो काफी देर तक खोदता रहा मगर वहां क्या था जो उसे मिलता। करमचंद, इसमें तो हमारा धन है ही नहीं, कौन ले गया उसे? मैं क्या जानूं भैया, मैं तो उस दिन के बाद से इधर आया भी नहीं। ये सब कुछ तो मैंने तुम्हारे विश्वास पर ही छोड़ा हुआ था। धर्मचंद, अधिक स्याने मत बनो और मुझे इतना पागल भी मत समझो जो ये भी न समझ सकता कि उस धन को तुम निकाल कर ले गए हो, क्योंकि उस धन का तुम्हारे और मेरे सिवा और किसी को पता ही नहीं था। जब मैंने उसे नहीं निकाला तो फिर बात साफ है कि तुमने ही उसे निकाला है। करमचंद, ये तुम क्या कह रहे हो? वही जो सत्य है जिसे तुम मुझसे छुपा रहे हो। भैया करम, मैं तुम्हारे साथ धोखा करूंगा या चोरी करूंगा? नहीं नहीं, ऐसी तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। धर्मचंद, चोरी तो तुमने ही की है। नहीं, मैंने अपने जीवन में कभी झूठ तक नहीं बोला, तो चोरी कहां से करूंगा? सारे चोर ऐसे ही कहते हैं। अब इसका फैसला तो राजा के सामने ही होगा। मैं तुम्हें इतनी आसानी से धन नहीं हड़पने दूंगा। धर्मचंद,
क्रोध से भरा करमचंद राजा के पास चला गया और नकली आंसू बहाता हुआ बोला, मैं तो लुट गया महाराज, बर्बाद हो गया। मेरी जिंदगी भर की कमाई मेरा ही मित्र चोरी करके अपने घर ले गया। राजा ने पूरी बात सुनकर उसी समय सैनिकों को बुलाकर कहा कि जाओ धर्मचंद को पकड़ कर लाओ। बेचारा भला इंसान धर्मचंद, जो अपना धन भी गवा बैठा था और साथ में चोर भी बना, शीघ्र ही राजा के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में बेबसी के आंसू झलक रहे थे, परंतु वो बेचारा कुछ भी नहीं कह पा रहा था। पापी के आगे धर्म क्या कर सकता है? धर्मचंद कुछ नहीं बोल रहा था, जबकि करमचंद जोर जोर से कह रहा था, यही है वो चोर जिसने मेरा दोस्त बनकर मुझे लूट लिया, मेरी सारी कमाई अपने घर ले गया। धर्मचंद ने रोते रोते कहा, महाराज मैं निर्दोष हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, मैंने जीवन भर किसी का एक पैसा भी चोरी नहीं किया। राजा ने उन दोनों की ओर देखा और फिर कुछ देर तक सोचने के बाद अपना फैसला सुनाते हुए कहा, देखो धर्मचंद और करमचंद, तुम दोनों में से कोई भी अपने को चोर मानने के लिए तैयार नहीं। अब इसका एक ही तरीका है। क्या है महाराज? दोनों एक साथ बोल उठे, हम उस पेड़ के पास स्वयं जाकर पूछेंगे कि असली चोर कौन है। हाँ हाँ महाराज, मुझे मंजूर है। धर्मचंद झट से बोल उठा, वो पीपल का वृक्ष है, पीपल में देवता का वास होता है, ईश्वर कभी झूठ नहीं बोलते। हाँ हाँ महाराज, मुझे भी मंजूर है। करमचंद ने भी सीना ठोककर कहा। दोनों ही इस फैसले से खुश नजर आ रहे थे। धर्मचंद का तो यही विश्वास था कि पीपल का पेड़ तो देवता होता है, वो तो कभी झूठ नहीं बोल सकता, और करमचंद उसे ये विश्वास था कि मैंने चोरी की है तो इस चोरी की रकम को हजम करने की शक्ति भी मेरे पास है। उसने घर आते ही अपने पिता को सारी बात बताई। पिता भी तो आखिर चोर का ही बाप था, धन तो उसने ही छुपा कर रखा था, फिर वो अपने बेटे से अलग कैसे हो सकता था? षड्यंत्रकारी बाप बेटे ने ये योजना रातों रात बना डाली कि पीपल के नीचे एक बड़ा सा गड्ढा खोदा जाए, जिसमें वो अपने पिता को बैठा देगा। जैसे ही राजा उस वृक्ष के नीचे आकर पूछेगा कि चोर कौन है, तो उसका पिता झट से जवाब देगा, चोर धर्मचंद है, वही धन की थैली निकाल कर ले गया है। दोनों बाप बेटों ने उस बेचारे ईमानदार सीधे साधे आदमी के विरुद्ध पूरी तरह से षड्यंत्र रचा था, जिससे बच निकलने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। राजा अपने मंत्रियों और सैनिकों को लेकर जंगल की ओर बड़े पीपल के वृक्ष के पास आया और पीपल से पूछा, हे पीपल देवता, तुम्हारी जड़ में छुपा धन कौन निकाल कर ले गया है, धर्मचंद या करमचंद? पीपल बेचारा क्या बोलता। हाँ, करमचंद के पापी पिता ने झट उत्तर दिया, वो सारा धन धर्मचंद चोरी करके ले गया है। अब बेचारा धर्मचंद क्या कर सकता था? जब पीपल ने ही कह दिया तो अपने आप को कैसे निर्दोष सिद्ध करे? गांव वाले भी ये सुनकर हैरान रह गए कि धर्मचंद जैसा भला आदमी भी चोरी कर सकता है। धर्मचंद का दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो मन ही मन में ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, क्या तेरी दुनिया में ऐसा भी होता है कि एक निर्दोष को दोषी बना दिया जाता है? हे प्रभु, यदि सत्य की सदा जीत होती है तो फिर आज आप ही मेरी सहायता को आओ, लोगों को ये चमत्कार दिखा दो कि सत्य की विजय होकर रहेगी। उसी समय धर्मचंद ने अपनी आत्मा से यह आवाज सुनी, धर्मचंद, इस वृक्ष की जड़ में आग लगाकर देखो कि सच क्या है और झूठ क्या। उसी समय धर्मचंद ने आसपास से सूखी लकड़ियां इकट्ठी करके पेड़ की जड़ में रख दी, फिर उसमें आग लगाने की तैयारी करने लगा तो करमचंद ने चिल्लाकर कहा, अरे ओ मूर्ख, ये तू क्या करने जा रहा है? पीपल देवता को आग लगा रहा है, ये तो महापाप है। जो पीपल झूठ बोले उसे मैं देवता नहीं समझता, इसलिए इस पीपल की अग्नि परीक्षा भी लेनी जरूरी हो गई है। तभी करमचंद फिर जोर से चिल्लाते हुए राजा की ओर मुंह करके बोला, महाराज, इस पापी चोर को रोको, पीपल में आग लगाना तो महापाप है। इससे पहले कि राजा कुछ बोलता, धर्मचंद उन लकड़ियों को आग लगा चुका था। सब लोग आश्चर्य से उसकी ओर देख रहे थे। पीपल की जड़ में आग लग गई, सूखी लकड़ियां धू धू कर जल उठी। उसी समय आग में से करमचंद के दुष्ट बाप की चीखने की आवाज आने लगी, बचाओ बचाओ, मैं मरा। राजा ने सैनिकों से कहा, इस आदमी को बाहर निकालो। इस आग में से एक अधचले आदमी को बाहर निकाला गया। गांव वालों ने झट से उस आदमी को पहचान लिया। अरे दीपचंद, तुम इस आग में? सबके मुंह खुले के खुले रह गए। मगर ये सब क्या है दीपचंद, तुम आग में क्यों जले? अधजले दीपचंद ने अपने पापी बेटे की सारी कहानी सुना दी। राजा ने उसी समय आदेश दिया कि इस पापी झूठे करमचंद को इसी वृक्ष पर ही फांसी पर लटका दो और ये सारा धन धर्मचंद को दे दिया जाए। साथ ही चोर का साथ देने वाले इसके पिता को जीवन भर के लिए कारागार में डाल दिया जाए। देवव्रत शांतनु के 8वें पुत्र। महाराज शांतनु का जीवन निरस हो गया।
कभी वे रानी गंगा की यादों में खो जाते, कभी अपने पुत्रों को याद करके गमगीन हो उठते, कभी 8वें पुत्र के आगमन की प्रतीक्षा में व्याकुल हो उठते। कभी भी उनके मन को चैन नहीं था। राजकार्य की ओर से वे विमुख हो चुके थे। कभी कभी जब उनका हृदय बहुत अधिक बेचैन हो जाता तो वे गंगा नदी के तट पर जाकर बैठ जाते और घंटों तक उसकी लहरों को निहारते रहते। फिर जी हल्का हो जाने पर वापस महल लौट आते। एक दिन महाराज शांतनु ज्यों ही गंगा तट पर पहुंचे तो वहां उन्होंने एक किशोर को देखा जिसके हाथों में धनुष बाण था। उस किशोर को देखकर महाराज शांतनु का हृदय एकाएक ही उसकी ओर आकृष्ट हुआ और वे उसके निकट जा पहुंचे। किंतु इससे पहले कि वो उस किशोर से कुछ कह पाते कि एक दृश्य देखकर उनकी आंखें सुखद आश्चर्य से फैल गई। उन्होंने जल में से गंगा को प्रकट होते देखा। गंगा मुस्कुराते हुए उनके निकट आई और बोली, राजन, ये आपका 8वां पुत्र है। मैंने इसका लालन पालन इस ढंग से किया है कि आने वाले संकटों को सहने में ये सर्वथा समर्थ होगा। गुरु वशिष्ठ से नीति, धर्म, राजनीति एवं धनुर्विद्या आदि सीखकर ये सर्वगुण संपन्न हो गया है। इसका नाम मैंने देवव्रत रखा है। जाओ पुत्र। गंगा ने देवव्रत के सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद देकर बोली, आज से तुम सुखपूर्वक अपने पिता के संरक्षण में रहो और इन्हें भी सुखी करो। इतना कहकर गंगा अंतर्ध्यान हो गई। पुत्र पाकर महाराज शांतनु की खुशी का ठिकाना न रहा। वे उसे लेकर महल में आए और मंत्रियों को उसके आगमन की खुशी में उत्सव मनाने का आदेश दिया। फिर दूसरे दिन ही राज्यसभा बुलाकर उन्होंने देवव्रत को युवराज घोषित कर दिया। देवव्रत बड़ा ही वीर और साहसी था। उसके साहस की हद तो ये थी कि एक बार वो अपने राज्य की सीमा पर घुड़सवारी कर रहा था। तभी उसने देखा कि एक शत्रु राजा अपनी भारी भरकम सेना के साथ हस्तिनापुर पर चढ़ाई करने के इरादे से बढ़ा आ रहा है। तब उसने न केवल उस राजा की सेना को तहस नहस कर डाला बल्कि राजा को भी बंदी बनाकर अपने पिता के समक्ष प्रस्तुत किया। ऐसे वीर पुत्र को पाकर महाराज शांतनु का मस्तक गर्व से तन गया। इस पर भी वे कभी कभी गंगा की याद में खो जाते और उदास हो जाते। इसी प्रकार हंसी खुशी दिन गुजर रहे थे। हस्तिनापुर में दोबारा से स्थिति सामान्य हो गई थी। किंतु एक दिन फिर एक ऐसी घटना घटी जिसने आगे चलकर कुरुवंश के इतिहास को बदल दिया। इस घटना का उत्थान भी गंगा के तट से ही हुआ। एक बार महाराज शांतनु अपनी आदत के अनुसार गंगा तट पर टहल रहे थे कि उनकी दृष्टि एक अत्यंत रूपसी युवती पर पड़ी। उसे देखते ही महाराज शांतनु उसी प्रकार मोहित हो उठे जिस प्रकार वे गंगा को देखकर मोहित हुए थे। वे सुध-बुध खो बैठे। वो युवती स्थानीय मछेरों के सरदार की पुत्री थी जिसका नाम सत्यवती था। राजा ने सरदार के समक्ष उसकी पुत्री से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। सरदार बड़ा ही चालाक और दूरदर्शी था। उसने तुरंत महाराज के समक्ष एक शर्त रख दी कि आप सत्यवती के पुत्र को ही युवराज घोषित करेंगे और वही सिंहासन का उत्तराधिकारी होगा। महाराज शांतनु ने सुनते ही इस शर्त को अस्वीकार कर दिया। अपने प्यारे पुत्र देवव्रत का अधिकार वे भला किसी दूसरे को कैसे दे सकते थे। दूसरे शर्त रखकर उन्होंने पहले भी अपने 7 पुत्र खो दिए थे, मगर अब वे इस प्रकार का कोई अंधा वचन किसी को नहीं देना चाहते थे। अतः अप्रसन्न और खिन्न मन से वे अपने महल में लौट आए। अब उनके दिन फिर उदासी में कटने लगे, किंतु देवव्रत ने शीघ्र ही उनकी उदासी का कारण जान लिया। वो उसी क्षण रथ लेकर मछुआरों के सरदार के पास पहुंचा और बोला, आप मेरे पिता की इच्छा पूर्ण करें। मैं राज सिंहासन पर से अपना अधिकार छोड़ने का वचन देता हूं। इस पर सत्यवती के पिता ने कहा, किंतु यदि आपकी संतान ने राजगद्दी के लिए विवाद उत्पन्न किया तो मेरे नाती संकट में पड़ जाएंगे। मैं आजीवन अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा करता हूं। देवव्रत ने शपथ पूर्वक कहा। अब इससे आगे सत्यवती का पिता क्या कहता। उसी समय देवव्रत सत्यवती को रथ में बैठाकर राजमहल में ले आया। राजा ने दूर से ही देवव्रत के रथ पर सवार सत्यवती को महल की ओर आते देखा तो उनकी खुशी का पारावार न रहा। गुप्तचरों से उन्हें सूचना मिल चुकी थी कि उनकी उदासी का कारण जानने के पश्चात युवराज देवव्रत सत्यवती को सम्मान सहित लेवा लाने नदी तट की ओर प्रस्थान कर चुके हैं।
सत्यवती के महल में आते ही महाराज शांतनु अपने भाग्य पर इठलाने लगे। उन्होंने देवव्रत की भी बड़ी प्रशंसा की। उसे गले से लगाकर उन्होंने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। फिर सम्मान सहित सत्यवती को अपने महल में ले गए। महाराज जानने को उत्सुक थे कि सत्यवती के पिता ने उसे देवव्रत के साथ इतनी आसानी से कैसे भेज दिया। अतः फुर्सत होते ही उन्होंने सत्यवती से ये प्रश्न किया। तब रानी सत्यवती ने उन्हें देवव्रत की प्रतिज्ञाओं के विषय में बताया। उनकी खुशी के लिए देवव्रत द्वारा ली गई 2 भीषण प्रतिज्ञाओं को सुनते ही महाराज शांतनु को गुस्सा आ गया। वे बोले, ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा, और इसके साथ ही वे अर्धमूर्छित से होकर शोक में डूब गए। पूरे राजमहल में ये बात फैल गई। इन भीष्म प्रतिज्ञाओं के कारण राजमहल की स्थिति विचित्र सी हो गई। सभी दरबारी और सेवक असहज हो गए। अब उन्हें कदापि महाराज देवव्रत की सेवा का अवसर नहीं मिलेगा। ये बात सभी को शोकाकुल कर देने वाली थी। देवव्रत को उसी दिन से भीष्म भी कहा जाने लगा। रानी सत्यवती ने भी राजमहल की असहज हो गई स्थिति को भांप लिया और इसके लिए स्वयं को उत्तरदायी जानकर वे मन ही मन अपने आप को कोसने लगी। ऐसी विषम परिस्थितियां बन जाने के कारण राजा और रानी को विवाह से जो स्वाभाविक खुशी मिलनी चाहिए थी वो भी न मिल सकी। समय का पहिया अपनी गति से चलता जा रहा था और खामोशी से सब कुछ देखता रहा। बहुत कुछ समय के गर्भ में दफन हो जाता है और घाव भी बढ़ जाते। धीरे धीरे राजा रानी भी इस बात को भूल गए। राजमहल की स्थिति भी सामान्य हो गई। फिर समय अनुसार रानी सत्यवती ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। उनमें से एक का नाम था चित्रांगद और दूसरे का विचित्रवीर्य। काल आने पर महाराज शांतनु का निधन हो गया। उसके बाद चित्रांगद को राजगद्दी पर बिठाया गया, जो कुछ समय बाद ही एक युद्ध में काल का ग्रास बन गया। तत्पश्चात छोटी आयु में ही विचित्रवीर्य को राजा घोषित कर दिया गया। जब विचित्रवीर्य वयस्क हो गया तो भीष्म तथा रानी ने उसका विवाह करने का निर्णय लिया। उन्हीं दिनों काशी नरेश अपनी 3 पुत्रियों का स्वयंवर रचा रहे थे। उन्होंने दूर पास के सभी राजाओं को निमंत्रित किया था, किंतु किसी पुरानी कटुता के कारण हस्तिनापुर नरेश को निमंत्रित नहीं किया गया। इसे हस्तिनापुर का घोर अपमान समझा गया। उसी क्षण भीष्म काशी जा पहुंचे एवं काशी नरेश के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई कर उसकी 3 पुत्रियों को बलपूर्वक हस्तिनापुर नरेश के लिए उठाकर ले आए। भीष्म का इतना दबदबा था कि वहां उपस्थित बलशाली से बलशाली राजा भी उनका विरोध न कर सका और भीष्म उन 3 कुमारियों को हस्तिनापुर ले आए। हस्तिनापुर पहुंचकर उन्होंने महाराज विचित्रवीर्य के विवाह की तैयारियों की आज्ञा जारी की तो काशी नरेश की सबसे बड़ी राजकुमारी ने भीष्म एवं माता सत्यवती से निवेदन किया, मैं शाल्व कुमार को मन से अपना पति मान चुकी हूँ, अतः मेरी प्रार्थना है कि मुझे वहां पहुंचा दिया जाए। उस राजकुमारी का नाम अंबा था। सत्यवती ने उसकी ये विनती स्वीकार कर ली और भीष्म से कहकर उसे शाल्व देश पहुंचाने का प्रबंध कराया। तत्पश्चात अंबिका और अवलंबिका का विवाह बड़ी धूमधाम से महाराज विचित्रवीर्य से संपन्न हो गया। समय का पहिया अपनी रफ्तार से चलता रहा। इसी प्रकार 7 वर्ष बीत गए, किंतु किसी भी रानी से महाराज विचित्रवीर्य के कोई संतान न हुई। उसके बाद अचानक वे बीमार पड़े और निसंतान ही इस लोक से विदा हो गए। फलस्वरूप हस्तिनापुर का राज सिंहासन उत्तराधिकारी विहीन हो गया। बड़ी समस्या उत्पन्न हुई। राज सिंहासन का राजविहीन होना बड़ा अशुभ था। क्या करें क्या न करें, महारानी सत्यवती समझ न पा रही थी। फिर काफी सोच विचार के उपरांत उन्होंने भीष्म से निवेदन किया कि वे राज सिंहासन पर बैठे, किंतु प्रतिज्ञा में बंधे होने के कारण उन्होंने स्पष्ट इनकार कर दिया। अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ना उनके लिए मृत्यु से भी अधिक कष्टकारी था। सिर पर पैर रखकर भागना। महाराजा शर्यती के राज्य में च्यवन नामक एक ऋषि थे। महर्षि च्यवन को प्राणायाम व योग अभ्यास में महारत हासिल थी। अपने अखंड जप तप तथा अटूट साधना के बल पर उनके अंदर इतना तेज था कि मनुष्य तो मनुष्य, देवता भी उनकी तेजस्विता के समक्ष नतमस्तक हो जाते थे। वे अपनी साधना के लिए अपने आश्रम तथा उसके आसपास किसी भी स्थान का चयन कर लेते और वर्षों तक तपस्या में लीन ही रहते।
एक बार महर्षि अपने आश्रम के समीप एक स्थान पर ध्यान लगाकर बैठ गए। ऐसे ही बहुत समय बीत गया। एक ही स्थान पर बैठे बैठे तपस्या के परिणाम स्वरूप उनके ऊपर धूल मिट्टी की परत दर परत चढ़ती चली गई। कुछ समय बाद उनके शरीर ने मिट्टी के छोटे टीले का रूप ले लिया और उसमें दीमकों तथा चींटियों ने अपने घर बना लिए। घास फूस से युक्त उस टीले को देखकर कोई कह भी नहीं सकता था कि इसके अंदर मानव शरीर है। महर्षि च्यवन के आश्रम वासियों को इस बात का ज्ञान न था कि वे इस समय कहाँ हैं, क्योंकि वे कभी भी कहीं भी तपस्या में लीन हो जाते थे। एक दिन महाराजा शार्यती अपने परिवार तथा लाभ लश्कर सहित अपने राज्य और प्रजा की स्थिति की समीक्षा करने भ्रमण के लिए निकले। इसी प्रकार भ्रमण करते करते महाराज शार्यती महर्षि च्यवन के आश्रम में पहुंचे। उनके साथ उनकी सेना की टुकड़ी, मंत्रीगण तथा उनकी पुत्री सुकन्या भी थी। जब शार्यती आश्रम पहुंचे तो वहां उन्हें ज्ञात हुआ कि महर्षि च्यवन आश्रम में न होकर अज्ञात स्थान पर तपस्या में लीन है। संध्या का समय था। शार्यती तथा उनके साथी थकान से चूर थे, अतः महर्षि के लौटने की प्रतीक्षा करने का विचार कर सभी लोगों ने आश्रम में ही अस्थायी पड़ाव डाल दिया। महाराजा शार्यती की पुत्री सुकन्या अपने नाम के अनुरूप ही अभी सुकुमारी ही थी। उसे यौवन में कदम रखे अभी कुछ ही समय हुआ था। अल्हड़ता तथा चंचलता उसमें कूट कूट कर भरी थी। जिस समय महाराज शार्यती तथा अन्य सभी लोग विश्राम कर रहे थे, उसी समय वह अपनी सहेलियों के साथ आश्रम के वन उपवनों में अटखेलियां करने लगी। खेलते खेलते सुकन्या अपनी सखी सहेलियों से बिछड़ गई। वह भटकते भटकते उस स्थान पर पहुंच गई जहां महर्षि ध्यान लगाए बैठे थे। उस मिट्टी के टीले पर कतारबद्ध होकर ऊपर नीचे घूमती चींटियों को देख राजकुमारी बड़ी आश्चर्यचकित हुई और उन्हें ध्यान से देखने लगी। तभी उसकी दृष्टि टीले के भीतर भाग में चमकती दो विचित्र वस्तुओं पर जा पड़ी। सुकन्या उन विचित्र वस्तुओं को अपलक निहारती रही, फिर उनसे ये जानने के लिए कि ये क्या है, वहीं पास में पड़ी सूखी लकड़ी उठाकर उन्हें कुरेद दिया। सुकन्या के ऐसा करते ही उन चमकती वस्तुओं की चमक विलुप्त हो गई और उनमें से रक्त की धारा फूट पड़ी। ये देख सुकन्या घबरा गई और वहां से सिर पर पैर रखकर भाग निकली। शीघ्र ही वो अपनी सहेलियों से जा मिली और आश्रम पहुंच गई। उसने अनजाने भय की आशंका से इस घटना का जिक्र किसी से नहीं किया। वास्तव में सुकन्या ने जिस अनजानी वस्तुओं को टहनी से कुरेदा था, वो महर्षि च्यवन की आंखें थी, जिन्हें सुकन्या ने अनजाने में फोड़ दिया था। ऐसा होने के बाद से आश्रम में ठहरे शार्यती और उनके सैनिकों की दशा बिगड़ने लगी। सभी लोग पेट दर्द से कराहने लगे, यहाँ तक कि उनके साथ आए हाथी घोड़े भी उधर पीड़ा से इधर उधर भागने लगे। एकमात्र सुकन्या ही ऐसी थी जो इस पीड़ा से अनजान थी। महाराजा शार्यती तथा उनके मंत्री गणों को अचानक हुई इस उदर पीड़ा का रहस्य समझ में न आया। सभी ने सोचा हो न हो हम में से किसी से कोई भयंकर अपराध हुआ है, जिसके फलस्वरूप हमें ये दुख झेलना पड़ रहा है। अभी सब लोग इस संकट से मुक्ति पाने का उपाय सोच ही रहे थे कि धूल मिट्टी से लथपथ महर्षि च्यवन आते दिखाई पड़े। उनकी आंखों से खून निकल रहा था। समीप आकर महर्षि च्यवन ने राजा शार्यती से कहा, राजन, तुम्हारी पुत्री ने तपस्या में लीन मुझ निर्दोष की आंखें फोड़ मेरी तपस्या भंग करने का अपराध किया ही है। साथ ही मुझे अंधा बनाकर धर्म की जो हानि की है, उसका उपाय अब तुम्हें ही करना होगा। अन्यथा इस अपराध के परिणाम स्वरूप जो उदर पीड़ा तुम सभी सह रहे हो, उससे तुम्हें कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। शार्यती ने महर्षि च्यवन के समक्ष हाथ जोड़कर कहा, महर्षि, आप जिस प्रकार कहे मैं उपाय करने को तत्पर हो, किंतु हमें उस श्राप से मुक्ति दिलाएं। आप मेरी पुत्री को क्षमा करें, हमें अभय दान दें। मुझे तुम्हारे उपाय की आवश्यकता नहीं है राजन। तुम्हारी जिस विवेकहीन पुत्री ने मुझे अंधा बनाया है, यदि वो जीवन भर मेरी सेवा का व्रत ले ले तो तुम सबका कल्याण संभव है, अन्यथा कदापि नहीं। महर्षि च्यवन के उन शब्दों ने महाराज शार्यती को धर्म संकट में डाल दिया। कहाँ वनों में रहने वाले वायुव्रत महर्षि च्यवन और कहाँ राजमहलों में सुखों से पली बड़ी कोमल सुपुत्री सुकन्या।
भला ऐसा संयोग कैसे हो सकता है? ये सोच शरैती असहाय से विलाप करने लगी। सुकन्या ये सब देख सुन आगे बढ़ी और बोली, पिताजी आप चिंता न करें, मैं अपना संपूर्ण जीवन महर्षि के चरणों में अर्पित करती हूँ। यही मेरे पापों का प्रायश्चित है, आप मेरे लिए चिंता न करें। सुकन्या की इस प्रकार दृढ़ता पूर्वक बातें सुन राजा शरैती हतप्रभ रह गए। सुकन्या की बातें सुन महर्षि च्यवन को भी शांति मिली, जिससे अन्य सभी लोगों की उदर पीड़ा भी शांत हो गई। राजा शरयाती महर्षि च्यवन को अपनी पुत्री सौंप वहां से प्रस्थान कर गए। सुकन्या ने अपना तन मन महर्षि की सेवा में समर्पित कर दिया। कोई कह नहीं सकता था कि ये वही 15 वर्षीय सुकन्या थी जो राजमहलों में पली बड़ी थी। सुकन्या पति की सेवा कर अपना जीवन सादगी से व्यतीत कर रही थी कि उसके जीवन में परीक्षा का एक और अवसर आ गया। देववैद्य अश्वनी कुमार आकाश मार्ग से कहीं जा रहे थे। उनकी दृष्टि सुकन्या पर पड़ी। सुकन्या का अपार सौंदर्य देख वे उस पर मुग्ध हो गए और एकांत पाकर सुकन्या को आकर्षण में बांधने का प्रयत्न करने लगे। अपने तेजस्वी पति की सेवा में अपना जीवन अर्पण करने वाली सुकन्या अश्वनी कुमार का मंतव्य भाप गई और क्रोधित होकर बोली, देववैद्य मैं तपस्वी महर्षि च्यवन की पत्नी हूँ, क्या तुम इस बात को जानते हो? तुमने जिस वासना से प्रेरित हो मुझ पर कुदृष्टि डाली है, उसका परिणाम तुम्हें भोगना होगा। सुकन्या की ऐसी वाणी सुन तथा उसका सत्य देख अश्वनी कुमार को अपनी भूल का आभास हुआ। पतिव्रता सुकन्या तथा तेजस्वी च्यवन ऋषि के क्रोध अग्नि से बचने के लिए वे तुरंत अपना मनोभाव छिपा गए और बात बदलते हुए बोले, देवी कृपा हमें शंकित दृष्टि से न देखें, हम तो यहाँ महर्षि च्यवन का यौवन तथा नेत्र लौटाने आए हैं। अगर आपकी अनुमति हो तो हम ऐसा करें। यद्यपि सुकन्या समझ गई थी कि अश्वनी कुमार बातें बदल रहे हैं, तब भी उसने अवसर का लाभ उठाने का निश्चय किया। वो उन्हें लेकर महर्षि च्यवन के पास पहुंची। जब महर्षि को सब बातों का पता चला तो उन्हें भी इससे कोई आपत्ति न हुई। वे जान गए कि ये सब उनकी पत्नी के सतीत्व का ही परिणाम है। इसके पश्चात देववैद्य अश्वनी कुमार ने महर्षि च्यवन को अपने साथ लिया और उनकी आंखों तथा संपूर्ण शरीर में कोई औषधि मलकर सरोवर में डुबकी लगवाई। डुबकी लगाकर जब वे बाहर निकले तो सुकन्या उन्हें देखकर चकित रह गई। अब वे एक ही रंग रूप के नवयुवक दिखाई दे रहे थे। अब सुकन्या के सामने एक और परीक्षा की घड़ी थी। उसे उनमें से अपने पति च्यवन ऋषि की पहचान न था। तब सुकन्या ने अपने अंतर्मन तथा सत्तित्व के प्रभाव से अपने पति महर्षि च्यवन को पहचान ही लिया। उसके ऐसा करते ही स्वर्ग लोक से फूलों की वर्षा होने लगी। तीनों लोकों में सुकन्या के सत्तित्व तथा पतिव्रत की प्रशंसा की जाने लगी। इस प्रकार सुकन्या को अपने पतिव्रत तथा सत्तित्व का पालन करने से फल प्राप्त हुआ और वो अपने युवा तथा स्वस्थ पति महर्षि च्यवन के साथ सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, व्यक्ति को ईश्वर पर पूर्ण रूप से विश्वास रखकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। देर सवेरों से इसका फल अवश्य मिलता है। किसी वस्तु के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न होने पर उसकी वास्तविकता जांचे परखे बगैर उससे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, अन्यथा अनर्थ हो जाने पर उसे भी सुकन्या की तरह सिर पर पैर रखकर भागना पड़ता है तथा अपनी गलती का फल भोगना होता है। कहानियाँ 3 बूंद खून। टॉम एक गरीब किसान था। उसकी पत्नी नानदीप अत्यंत सुंदर थी, किंतु उसका स्वभाव अच्छा नहीं था। वो रहती थी झोपड़ी में, पर सपने देखती थी महलों के। हमेशा सोचती थी, मैं एक गरीब किसान की पत्नी क्यों हुई। टॉम जी जान से उसे प्यार करता था। अचानक एक दिन नौनदीप को तेज बुखार हो गया। बेचारे टॉम ने बहुत इलाज किया, पर नौनदीप बच न सकी। टॉम उसके दुख से पागल सा हो उठा। जब लोग उसकी पत्नी का शव क्रियाक्रम के लिए ले जाने लगे तो उससे रहा नहीं गया। टॉम ने उनसे नौनदीप का शव छीन लिया। वो उसे एक छोटी सी नौका में रखकर विशाल सागर में निकल पड़ा। काफी देर बाद नौका एक छोटे से द्वीप के किनारे जा लगी।
द्वीप पर एक विचित्र सुगंध फैली थी। उस सुगंध से खिंचा खिंचा टॉम नाव को किनारे छोड़ द्वीप पर बने पर्वत पर चढ़ गया। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि एक बूढ़े साधु धुनी रमाए बैठे हैं। तभी साधु ने आंखें खोली और टॉम को देखकर मुस्कुरा दिया। टॉम को लगा जैसे उस मुस्कान में ताजी हवा के झोंकों का स्पर्श हो। उसने पूछा, आप कौन हैं? साधु बोला, मैं स्वास्थ्य का देवता हूं। इतना सुनते ही टॉम उनके पैरों पर गिर पड़ा, उनसे नॉनदीप को जीवित कर देने की प्रार्थना करने लगा। साधु ने कहा, टॉम, मैं जानता हूं तुम अच्छे आदमी हो, मैं तुम्हें अपना शिष्य बना लूंगा, पर तुम्हें मेरे साथ यहीं रहना होगा। टॉम तो केवल नॉनदीप को ही जीवित देखना चाहता था, उसे शिष्य बनकर क्या लेना था। स्वास्थ्य के देवता ने उसे बहुत समझाया, पर वो टस से मस न हुआ। आखिर वो टॉम की पत्नी को पुनः जीवित करने को तैयार हो गए। वो टॉम के साथ नीचे नाव तक आए। उन्होंने टॉम को एक सुई दी और कहा, तुम इस सुई को अपनी उंगली में चुभाकर खून की 3 बूंदें अपनी पत्नी के शव पर डालो। टॉम ने वैसा ही किया। खून की 3 बूंदें पड़ते ही नॉनदीप की आंखें खुल गई। टॉम खुशी से नाच उठा। स्वास्थ्य के देवता ने नॉनदीप से कहा, तुम सौभाग्यशालिनी हो कि तुम्हें टॉम जैसा पति मिला है। वो तुम्हें बहुत प्यार करता है, तुम देवता की तरह उसकी पूजा करना। टॉम नॉनदीप के साथ उसी नौका में बैठकर घर की ओर लौट पड़ा। रास्ते में नौका को एक द्वीप के किनारे लगा। टॉम बस्ती में खाने पीने का सामान लाने गया। उसी समय वहां एक राजकुमार की नाव आकर रुकी। राजकुमार की नाव बहुत बड़ी और शानदार थी। राजकुमार ने नॉनदीप को अपनी नौका पर बुलाया तो वो खुशी खुशी चली गई। राजकुमार ने कहा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? नॉनदीप भला और क्या चाहती? कहां टॉम की छोटी सी साधारण नाव और कहां पानी में तैरता राजमहल। नॉनदीप ने फौरन स्वीकृति दे दी। जब टॉम सामान लेकर लौटा तो नौका में नॉनदीप को न पाकर सिर धुनने लगा। उसे किनारे पर खड़े लोगों से पता चला कि नॉनदीप किसी राजकुमार की नाव पर बैठकर चली गई है। टॉम राजकुमार की नाव की खोज में निकल पड़ा। पूरे 1 मास पश्चात वो उसे ढूंढ पाया। उसने नॉनदीप से घर लौटने को कहा, परंतु नॉनदीप अब राजसी जीवन व्यतीत कर रही थी। वो भला गरीब टॉम के साथ कैसे और क्यों जाती? टॉम ने उसे याद दिलाया, तुम तो मर चुकी थी, मैंने ही तुम्हें अपना 3 बूंद खून देकर नया जीवन दिलाया था, क्या तुम ये भी भूल गई हो? इस पर नॉनदीप को गुस्सा आ गया। उसने अपने केशों से एक पिन निकाला और अपनी उंगली में चुभोती हुई बोली, तुम्हें अपने खून की 3 बूंदों का इतना ही घमंड है तो ले जाओ उन्हें। नॉनदीप की उंगली से 3 बूंदों का गिरना था कि वो धरती पर लुढ़क गई। उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। कहते हैं कि नॉनदीप की आत्मा ने धरती पर मच्छर के रूप में जन्म लिया है। मच्छर हर आदमी के कान के पास जाकर घूं घूं करता हुआ जैसे कहता है, मुझे क्षमा कर दो, कृपा करके खून की वो 3 बूंदें मुझे फिर से दे दो, फिर से दे दो। कहानियां विचित्र गाय। सैकड़ों वर्ष पूर्व पांडिचेरी में उझवर कराई एक धनिकों का गांव था। सबसे धनी व्यक्ति गांव का प्रधान चुना जाता था। तब गांव का प्रधान इतना धनी था कि वो सोने की पादुका पहनता था। उसके पास भूमि एवं पशुओं की देखभाल करने के लिए 1000 नौकर थे। लगभग 1 दर्जन नौकर हर समय उसकी आज्ञा पालन करने के लिए तत्पर रहते थे। ग्वाले और गडरिये सुबह सवेरे ही उसके पशुओं को चराने के लिए समीप के जंगल में ले जाते थे और सांझ पड़ने पर उन्हें उनके ठिकानों पर लौट आते थे। गोधूली से पूर्व हर गाय का दूध दुह लिया जाता था। गांव का प्रधान स्वयं इस काम का निरीक्षण करता था। गांव का प्रधान एक गाय को दिल से चाहता था। वो काले रंग की थी और उसके 12 सिंगे जैसे छोटे छोटे सींग थे। वो स्थूल व लंबी थी। वो किसी भी अच्छी नस्ल की गाय से अधिक दूध देती थी। एक दिन जब गांव के प्रधान को बताया गया कि काली गाय का थन सिकुड़ गया है और उसमें से 1 बूंद दूध भी नहीं निकला, तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही। प्रधान ने ग्वालों से पूछताछ की, किंतु सभी ने प्राय एक ही उत्तर दिया कि दोपहर तक उन्होंने गाय के थनों को दूध से भरा हुआ देखा था। पशु चिकित्सक की राय ली गई।
1 सप्ताह बीत गया था। काली गाय ने एक बूंद दूध भी नहीं दिया था। पूरी जांच पड़ताल के बाद चिकित्सक ने बताया कि गाय बिल्कुल ठीक है। गांव के प्रधान को संदेह हुआ। एक दिन सवेरे ग्वाले जब पशुओं को जंगल की ओर ले जाने लगे तो प्रधान उनके पीछे पीछे गया और चुपके से एक पेड़ की ऊंची डाल पर जमकर बैठ गया। वहां से उसे जंगल का पूरा दृश्य दिखाई देता था। उसने झुंड में काली गाय को पहचान लिया और उस पर नजर जमाए रहा। दोपहर तक गाय के थन दूध से भर गए और वो उस गर्भवती स्त्री की तरह लगने लगे जिसके पेट में जुड़वा बच्चे हो। हे भगवान, इतना सारा दूध कहां जाता है? वो आश्चर्य से बुदबुदाया। जब सूर्य आकाश के बीचों बीच था तो काली गाय एक विशेष दिशा की ओर भागी। प्रधान की नजरें भी उसी ओर लगी रही। गाय एक घनी झाड़ी के पास रुक गई। वो एक बुत की भांति खड़ी हो गई और उसके थनों से अपने आप दूध बहने लगा। आश्चर्यचकित प्रधान पेड़ से नीचे उतरा और धीरे धीरे झाड़ी की ओर बढ़ने लगा। झाड़ी में खड़ी काली गाय देखकर उसे बड़ा सदमा पहुंचा। उसके थन वाल्मीकि चींटी का घर के ऊपर से जो थोड़ा थोड़ा बेल बूटों से ढका था। वाल्मीकि के ऊपर दूध की धार लगातार बह रही थी। उसे दूध के व्यर्थ होने की बात तो मालूम हो गई, किंतु रहस्य ज्यों का त्यों बना रहा। थोड़ी दूरी पर ग्वाले चौरस खेल रहे थे। प्रधान उन्हीं के पास भागा भागा गया। जब उन्होंने अपने स्वामी को आते देखा तो वे आदर के साथ खड़े हो गए। मेरे साथ आओ, प्रधान ने चिल्लाकर कहा और वे उसके साथ साथ झाड़ी की ओर चल दिए। गाय को देखकर वो भी मूक हो गए। अपने इर्द गिर्द इकट्ठे आदमियों की आहट सुने बगैर गाय ने दूध की अंतिम बूंद तक बहा दी और उसके थन सिकुड़ गए। गाय पुनः वहां से चरने के लिए चली गई। वहां जरूर कोई सांप होगा, एक सीधे साधे ग्वाले ने कहा। किंतु मुझे ये बात समझ नहीं आई कि गाय किसी जहरीले सांप को दूध क्यों पिलाएगी। दूसरे ने कहा, बिल्कुल ठीक, प्रधान ने विश्वास के साथ कहा। हमें देखना चाहिए वाल्मीकि के अंदर क्या है। ग्वाले जैसे ही आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्होंने वाल्मीकि को खोदना शुरू कर दिया। वहां पर कोई सांप नहीं था। अलबत्ता उन्होंने एक पत्थर पर चोट की। बड़ी सावधानी से धीरे धीरे हाथों से मिट्टी हटाई और एक बड़ा सा पत्थर निकला। वो शिवलिंग था। प्रधान और ग्वालों ने साष्टांग प्रणाम किया और गांव के लोगों को शिवलिंग के प्रकट होने और काली गाय के विचित्र व्यवहार के बारे में बताने के लिए चल दिए। जल्दी नए प्रकट हुए शिवलिंग के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। गाय ने आदर पूर्वक देखा और अभिषेक के लिए दूध की धारा बहना जारी रखा। सुनते रहो दिल से यूं ही कहानियां। कहानियां आपकी, हमारी और सबकी, जो दिलों को छू लेती है। सुनते रहें कहानियां।